अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर, 10 लॉफ्ट इस्लामाबाद पाकिस्तान से। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी रेस जीतने की हम मुख्तलिफ़ जो ट्रेनिंग के अदवार हैं उसमें किस तरह उसमें डिवाइड कर सकते हैं। मसलन आप जो भी नया फैंसियर आता है उसका एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन होता है नया कि जी भाईजान ये बताएं कि ब्लड लाइन, फीडिंग, ट्रेनिंग और इन सब में क्या प्रोपोर्शन होगा कि आप जीत सकें। और मज़र बात है कि काफ़ी सारे सीनियर वो आपको प्रोपोर्शन दे देते हैं और वो प्रोपोर्शन अमूमन इससे होता है जी 50% ब्लड लाइन है, ठीक है, आपका 25% फीड है, 25% ट्रेनिंग है, तो 100% पूरा हो गया आपका। तो अगर आप इस पे चल जाएं तो आप रेस जीत जाएंगे। और मेरा भी शुरू में ज़िंदगी में ये सवाल था, तो मुझे भी इसी तरह का कुछ बताया गया। परसेंटेज मोर और लेस ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन इसी तरह का कोई आपको जवाब मिलता है। सो मैंने क्या किया, मैंने कहा वाह, मैं तो बड़ा पुराना पिजन फ्लायर हूँ, पहले टोली उड़ाता रहूँ तो क्या हुआ। तो बस जी पहले तो जी ब्लड लाइन जमा कर लो। कुछ अच्छे जो मेरे रेंज में आए मैंने कबूतर ख़रीद लिए अपनी तरफ से, अच्छे खेले हुए बर्ड, अच्छे, उनसे ब्रीडिंग ली और लिस्ट में आखिरी नंबर। फिर मैंने कहा हो अच्छा, फिर मैं बाकी परसेंटेज पे काम करता हूँ। फिर मैंने दाने को समझा, उस पर काम किया और बड़ा मैं समझता था मैंने ज़बरदस्त काम कर लिया, ब्लड लाइन भी बेहतर होगी, दाना भी बेहतर हो गया और पोजीशन मेरी फिर आखिरी। फिर मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। फिर मैंने उनकी जो उनसा हेल्थ के ऊपर काम किया, तो मेरे दिमाग में यही था बैक इन माइंड, ये इतने फ़ीसद है, ये इतने फ़ीसद, हेल्थ पे काम किया 25% के हिसाब से, मैं फिर आखिरी पे। तो जब मैंने अपने पुराने जितने भी साल गुज़रे उन्हें एनालाइज़ किया तो मुझे पता लगा कि ऐसी कोई साइंस नहीं है। मैंने अपना 100% ब्लड लाइन में दिया, फिर मैंने उनके फीडिंग को समझा, 100% उसे वेटेज दी, और फिर मैंने उनकी ट्रेनिंग को समझा, उसको वेटेज दी, और ये सारी चीज़ें 100% की। फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि भाई साहब मुझे ओवरऑल लॉफ्ट मैनेजमेंट भी करनी है कि इनके टेम्परेचर किस तरह मेंटेन करना है, बर्ड को मोटिवेट कैसे करना है, इनकी प्री सप्लीमेंट, पोस्ट सप्लीमेंट ये क्या हैं, ये यूज़ करने हैं। तो इनमें भी फिर अपनी तरफ से 100% किया, और जो ही ये तमाम चीज़ें 100% पे आई तो मेरी रिज़ल्ट शीट में रैंकिंग इम्प्रूव करती गई और अब वो टॉप के ऊपर भी आ जाती है ज़्यादातर। सो द पॉइंट इज़ कि जो आपको ये प्रपोर्शन देता है कि 50% ब्लड लाइन, 10% फ़लाँ, 10% फ़लाँ, 20% फ़लाँ, तो मेरी नज़र में वो रबिश है। जब तक आप इस ट्रेनिंग में, इस रेस के जो मुल्हक़ा चीज़ें हैं उसमें 100% नहीं करेंगे या 100% करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपका रिज़ल्ट कभी भी इम्प्रूव नहीं करेगा। आप खुद सोचिए, आपने अरमांडो का बच्चा लिया न्यू किम के साथ, उधर से आपने ड्रापा का भी जो सा है वो स्काई रॉकेट और पोकर फेस के बच्चे ले लिए, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन। उन टॉप ऑफ द लाइन बर्ड्स को आपने वर्सेला लागा की फीड भी ला के दे दी, टॉप ऑफ द लाइन कर दिया आपने। जब आपने उसे रेस में डाला, किसी के अंदर वॉर्म्स थे, किसी को कैंकर था, तो नतीजा क्या निकला कि आप रेस जीत नहीं सके। और जब आप रेस जीत नहीं सके तो इस रिज़ल्ट को क्या कहते हैं, 0%। सो मिसाल के तौर पे आपने 20%, 25% जो मेडिकेशन को वेटेज दी थी,
उसने आपके 75% को एक लम्हे में ज़ीरो कर दिया। क्यों? क्योंकि वो 75% जोन सा है या 25% जोन सा है, वो इसका प्रपोर्शन नहीं है। आपकी जो भी डायमेंशन है रेसिंग की, उसमें आपने अपनी बेस्ट देनी है, आपने अपनी 100% देनी है, तो तब जाके आपके रिज़ल्ट्स जो उनसे हैं वो इम्प्रूव होना शुरू होंगे। और इसको करने का एक ही तरीका है कि आप पढ़ें, चीज़ों को समझें। मैंने जो एनालाइज़ किया है माज़रत के साथ, पाकिस्तान में बड़े बड़े असातिज़ा हैं, उनके पास बहुत बड़ी पगड़ियाँ भी हैं, लेकिन जब आप टेक्निकल डिटेल उनसे पूछे तो उन्हें नहीं पता होगा। हाँ, वो ये आपको लाजमी बता देंगे कि ये पानी बना के दे दो, ये काढ़ा बना के दे दो, ये कर दो, तो लेकिन इससे ज़्यादा शायद आपको दस्तरस न हो चीज़ों पे। तो पुराने दौर में, क्योंकि ये ना जो सा है उस असातिज़ा जो उनसे हैं वो ऑब्ज़र्वेशन बेस चीज़ें रखते थे, इट्स ओके, बहुत बहुत माशाल्लाह समझदार गुजरे हैं, जो इन जड़ी बूटियों से भी काम करते रहे हैं। लेकिन आजकल के दौर में इंफॉर्मेशन आपसे ब्राउज़र की धुरी पे आपने गूगल टाइप करना है, उसके अंदर अपनी सर्च क्यूरी डालनी है, तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो बहुत ज़्यादा हो। उसमें से आप पढ़ें, समझें और उसे अप्लाई करें। लेकिन खुदारा ये फ़ीसदों में रहना छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि रिज़ल्ट शीट में आपकी रैंकिंग अच्छी हो, तो रेसिंग की हर डायमेंशन को 100% देना है। सो ये मेरा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि इससे थोड़ी बहुत आपकी जहद सही हुई होगी और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसके भी आंसर हुए होंगे। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक्स फॉर वाचिंग। तनवीर फ्रॉम टैनल आउट।